हरिओम। 6 महीने के बाद हमारा भागवत के ऊपर प्रवचन हो रहा है। बहुत बड़ा गैप हो गया है, तो थोड़ा पहले जो भागवत सत्र हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे और फिर आज के इसमें प्रवेश करेंगे। भागवत के हमने 3 स्कंद देखे हैं। तीन स्कंद पर पूर्ण हुआ था। भागवत यानी जो भगवान का है उसे कहते हैं भागवत। जो कुछ भगवान का है वो भागवत है। जो कुछ भगवान से संबंधित है वो भी भागवत है। और जो हमें भगवान के पास पहुंचा देता है, निकट लेके जाता है, उसे भी कहते हैं भागवत। तो क्या हमें भगवान के पास पहुंचाता है? ज्ञान। भगवान का ज्ञान हमें भगवान के पास पहुंचाता है। तो वो भी क्या हो गया? ज्ञान भी क्या हो गया? अगर हमारे मन में और तब कहीं जाकर विषयों से विरक्ति आती है, वैराग्य आता है। तो मूल जो है वो क्या है? सत्संग है। पूरी भागवत आप देखें तो ये भागवत में निरंतर सत्संग हो रहा है। निरंतर यहां पर सत्संग ही चल रहा है। पहला जो सत्संग हो रहा था नैमिषारण्य में शौनक ऋषि और सूत जी के यहाँ, उस सत्संग से हम कहाँ आ गए? परीक्षित। और परीक्षित किसको कहे और किसको? सुखदेव जी के बीच में। परीक्षित को शाप मिला, हरिद्वार में जाता है, वहां सुखदेव जी आते हैं, उसको बोध कराते हैं। तो मूल सत्संग है सूत जी और शौनक जी। सूत जी के शौनक जी के सत्संग में दूसरा सत्संग आता है, भागवत का अधिकारी है और अति निचले स्तर का है, धुंधुकारी जैसा, वो भी इस भागवत का अधिकारी है। यानी भागवत जो है सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, सब इसके अधिकारी है। तो ये अधिकारी लक्षण लेकिन मूल भागवत का जो अधिकारी है वो है परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी के मन में ज्ञान के अलावा, वैराग्य के अलावा और कोई वहां पर कुछ नहीं है। ये मुख्य परीक्षित इसका अधिकारी है। फिर दूसरा जो उस अधिकारी परीक्षित को दिखाने के लिए वो कैसे अधिकारी बन गया, इसलिए उसके वंश परंपरा वहां पर आ गई। हमने देखा वहां पर भीष्म की स्तुति हमने देखी, कुंती स्तुति देके वंश में उनका वंश कैसा है, किस वंश में उनका जन्म हुआ परीक्षित का, वो वंश कितना पवित्र है। भीष्म जैसे ज्ञानी उस वंश में उनका जन्म हुआ, ऐसे वंश में परीक्षित का जन्म हुआ। जो उनकी दादी थी, परदादी कुंती माता, वो भी भागवत है, उनका भी मोक्ष हमने देखा है। फिर उनके परदादा दादा अर्जुन, वो भी भागवत, परम भागवत है। उनकी स्वयं की माता सुभद्रा,
दादी सुभद्रा है। माता कौन है? अभिमन्यु, परीक्षित की। परीक्षित की माता कौन है? उत्तरा। दादी कौन है? सुभद्रा, वो भी भागवत है। और जो मां है उत्तरा, वो तो परम भागवत है। उसके जीवन में जब कष्ट आया तो किसके पास जाती है? भगवान के पास जाती है। द्रौपदी सबको बुलाती है बेटे। द्रौपदी के जीवन में जब संकट आता है तो द्रौपदी सबके पास जाती है बुलाने के, और आखिरकार वो भगवान के पास जाती है। जब कोई सहायता नहीं मिलती है तब कहीं जाकर भगवान को पुकारती है, लेकिन पहले सबके पास जाती है। लेकिन उत्तरा वो किसी को पुकारती नहीं है, किसी के पास सहायता के लिए नहीं जाती है। सीधा किसके पास जा रही है? भगवान के पास। ऐसे परम भक्त भागवत की पुत्र जो है वो कौन है? परीक्षित। ऐसे परीक्षित को शुकदेव जी ज्ञान देते हैं भागवत का। ये उच्चतम अधिकारी के लक्षण बताने के लिए वंश परंपरा बताइए, फिर उसका कर्म कैसा है, उसकी कर्म की शुद्धि कैसे, वो भी बताया। उसका कर्म कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, किस प्रकार का अधिकारी है। यह अधिकारी लक्षण प्रथम स्कंद में आता है। दूसरा जो स्कंद है, जो अधिकारी है, उसको उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए, किस साधना के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, वो दूसरे स्कंद में बताया है। दूसरा जो स्कंद है वो साधन स्कंद है। तीसरा जो स्कंद है, पिछले सत्र में हमने देखा था, वो है सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई, उसके बारे में विस्तार से वहां पर चर्चा हुई है। उस साधन दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत आता है, जो नारायण भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं। जब नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी तैयार नहीं हुए, क्योंकि सृष्टि करना यानी फिर से सृष्टि के बंधन में, संसार के बंधन में, मोह बंधन में पड़ना है। तो उस समय नारायण भगवान उसे 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान कराते हैं। यह है दूसरा स्कंद, जो साधन स्कंद कहते हैं। तीसरा जो स्कंद है उसे कहते हैं सर्ग। तो सर्ग, इसमें तत्व के द्वारा परमात्मा की सृष्टि के बाद, परमात्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की वो बताया है। तत्व सृष्टि यानी पंच महाभूत कैसे उत्पन्न हुए, उसका पूरा प्रकरण हमने तीसरे स्कंद में देखा था। एक है तत्व की सृष्टि और दूसरी है कर्म की सृष्टि। तत्व यानी उस परमात्मा के द्वारा तत्वों की उत्पत्ति होती है, पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, महत तत्व आदि। महत तत्व से पंच महाभूत से आगे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला जो उत्पन्न हुआ वो कौन था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने किसको उत्पन्न किया? जब सृष्टि की तो ब्रह्मा जी के 2 विभाग से मनु और शतरूपा
उत्पन्न हो गए। वो कहानी चल रही थी। तो जब मनु और शतरूपा को कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ, उस समय पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी रसातल में गई थी। तो पृथ्वी को लाने के लिए ब्रह्मा जी के नाक से कौन आ गया? वराह भगवान प्रकट हो गए और वराह भगवान पाताल लोक जाकर सृष्टि बाहर लाते हैं। उसी समय कौन आता है वहां पर? हिरण्याक्ष। वो कथा याद है आपको? इसलिए आपको याद कराती हूं, ग्लिम्स। हिरण्याक्ष की उत्पत्ति कैसी हुई वो भी कथा हमने देखी थी। जय विजय भगवान के द्वारपाल थे। सनत कुमार ये भगवान को मिलने के लिए वैकुंठ लोक में गए थे। 7 लोग सारे द्वार पार करके जो आखिरी दरवाजा था, उस दरवाजे पर जैसे ही गए, उस समय जय विजय ने सनत कुमारों को रोक दिया था और क्रोधावशात सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया था उसी समय। और उसी समय पृथ्वी धरातल पर एक घटना घटती है। वो काम के आवेश में आती है। कौन है? हाँ, याद नहीं है। हाँ, कश्यप, दीति संध्या के समय में काम के आवेश में आकर कामावेश होती है और वो अपनी कामना पूर्ण करती है। और भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे, लेकिन उनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे और उनका उद्धार करेंगे। यहां पर यह घटना घटी, वहां पर जय विजय को श्राप मिला। जय विजय ने, भगवान ने कहा जय विजय को 3 बार राक्षस बनना पड़ा, 4 बार राक्षस बनना पड़ा। पहली बार हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु 3 बार, दूसरी बार रावण, कुंभकर्ण और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र। 3 बार राक्षस हो गए। पहली बार उद्धार करने के लिए, हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह अवतार लिया। दूसरा हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण का उद्धार के लिए भगवान राम बन के आए और दंतवक्र और शिशुपाल का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण बन के आए। ये कथा वहां पर हमने देखी थी, मनु और शतरूपा। और जैसे सृष्टि वहां पर पृथ्वी रखी, मनु शतरूपा को रहने को मिला, उन्होंने सृष्टि की रचना आरंभ की। मनु शतरूपा के 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। कौन है? प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र मनु शतरूपा के हुए और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का चरित्र हमने 3रे स्कंद में देखा था। ये सब सारे पूरा जो है प्रकरण हमने 3रे स्कंद में देखा था, मनु शतरूपा। तो देवहूति, ये तीनों कन्याओं में से जो देवहूति थी, उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। जब ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को कहा सृष्टि का विस्तार करने के लिए, तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं क्या करूंगा? तप करूंगा। वो तप करने के लिए बहुत सालों, हजारों वर्ष उन्होंने तप किया और भगवान नारायण प्रसन्न हुए और भगवान नारायण ने उनको आशीर्वाद दे दिया।
कि तुम्हारा विवाह होगा और मैं स्वयं पुत्र रूप में तुम्हारे घर में आऊंगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, जैसे तुम मेरे घर में पुत्र रूप में आओगे उसी क्षण मैं क्या करूंगा, गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास ग्रहण करूंगा। तो कर्दम ऋषि का विवाह, मनु शतरूपा कर्दम ऋषि के आश्रम में आते हैं और अपनी कन्या का विवाह किससे कराते हैं, देवहूति का विवाह किससे करवाते हैं, कर्दम ऋषि से करवाते हैं। क्योंकि देवहूति ने कर्दम ऋषि को अपना मन दिया था, प्रेम कर रही थी। उन्होंने नारायण से, नारद जी से उनके बारे में, तप के बारे में, संध्या ध्यान के बारे में जब सुना था तो मन ही मन अपना दिल जो है वो कर्दम ऋषि को दिए बैठी थी। तो मनु और शतरूपा अपनी कन्या का विवाह कर्दम ऋषि से करते हैं। जैसे विवाह हुआ कर्दम ऋषि जाते हैं तप करने के लिए। बहुत सालों तक तप करने गए और यहाँ पर देवहूति उनकी सेवा करने में मग्न थी। उनको अपने शरीर का न भान था न किसी का भान था। जब तपस्या पूर्ण हो गई, देखा देवहूति को, देवहूति एकदम क्या हुई थी, पतली हो गई थी। शरीर में कोई ताकत नहीं रही थी, मुरझा गई थी, बाल सफेद हो गए थे। तो देवहूति ने, कर्दम ऋषि ने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा को तृप्त करूंगा। तो देवहूति ने कहा कि गृहस्थ आश्रम का पालन करना है और पुत्र करना है, संसार भोग भोगना है। तो उसी समय कर्दम ऋषि ने एक बहुत बड़ा विमान बनाया। उस विमान में सारे भोग सुख सुविधाएं थी। वहां पर गार्डन भी था, रसोई घर भी था, जो कोई ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वहां पर नहीं थी। ऐसा दिव्य विमान, ये है हमारे मंत्र सिद्धि की शक्ति। उस मंत्रों के द्वारा विमान किया जाता है, उसमें सारे सुख सुविधा हुई। उस विमान को देखकर देवहूति कोई आनंदित प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने शरीर का भान हो गया कि मैं तो ऐसे इतना बड़ा दिव्य विमान, इतनी बड़ी अप्सराएं। तो उसी कर्दम ऋषि ने कहा तुम जाकर नदी में स्नान करो। वहां पर जैसे स्नान करने गई, सारे अप्सराएं वहां पर आई, उनको अच्छे से श्रृंगार कराते हैं और दोनों विमान में जाकर पूरा वर्ल्ड टूर करवा करते हैं। वर्ल्ड टूर करने के बाद जब वापस आते कर्दम ऋषि तो कहते मुझे जाना है। इनको हमेशा जाने की पड़ी है, रहने की नहीं है, यहाँ से जाना है। तो कहा कि अभी तो हमारा संसार तो हुआ ही नहीं है, आपने मुझे साइट सीन तो करवाया, लेकिन परिवार आगे नहीं बढ़ा, वृक्ष नहीं बढ़ा आगे। तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और उनकी 9 कन्याएं हो गई। जैसे ही 9 कन्याएं हुई, कर्दम ऋषि ने कहा मुझे अभी जाना है। देवहूति ने कहा अगर आप जाएंगे तो इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? मैं अकेली कहाँ इनके लिए वर ढूंढ सकूंगी। तो आप क्या करिए, जब तक इनका विवाह नहीं होता तब तक आप यहीं पर रहिए। और दूसरा, आप जो है इतने ज्ञानी है और मैं कैसी हूं, अज्ञानी हूं। मैं विषयों में डूबी हुई हूं। जिसका पति इतना ज्ञानी है उसकी पत्नी अज्ञानी कैसे रह सकती है? तो मेरा भी उद्धार होना, आपने अपना उद्धार किया तो मेरे उद्धार के बारे में कौन सोचेगा? मेरा उद्धार कौन करेगा?
तो कर्दम ऋषि ने कहा कि तुमको बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए तुम्हारा पुत्र तुमको ज्ञान कराएगा। तो उसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कुछ साधनाओं देवहूति को बताई और कालांतर में देवहूति के गर्भ से किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? कपिल भगवान। कपिल भगवान का जन्म हुआ। जैसे ही कपिल भगवान का जन्म हुआ, अभी ये अपना प्रस्थान करना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। तो एक दिन एकांत में कपिल भगवान के पास जाकर उनको प्रणाम करके उनसे अनुमति लेते। घर में छोटा बच्चा है। कपिल भगवान, कर्दम ऋषि का वैराग्य आप देखिए, घर में छोटा बच्चा है, नन्हा मुन्ना है, तो कितना हम लोग गृहस्थ आश्रम आसक्त होते हो छोटे से बच्चे को देख। दिस इज द हाइट ऑफ द वैराग्य। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में, भगवान मेरे लिए, मेरे दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, भगवान का दर्शन होने के लिए साधना करते हैं, लोग तरसते हैं, और मैं स्वयं पुत्र रूप में आपके घर में आया हूं और आप यहां से जाना चाहते हैं। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि आपका जो दर्शन है, आप मेरे पुत्र रूप में आए हैं, वो कुछ क्षण के लिए ही होंगे, कुछ समय के लिए ही आप मेरे घर में पुत्र रूप में आएंगे, लेकिन कुछ समय के पश्चात आप भी, ये शरीर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप भी जाएंगे आपकी लीला करके। तो मैं अपने आत्म स्वरूप में तत्व दृष्टि से आप बाहर आएंगे, बाहर जो है आपका विरह भी होगा, लेकिन अंतर्यामी रूप में जो आप हैं, उस अंतर्यामी रूप को मैं देखना चाहता हूं। उस अंतर्यामी भगवान का कभी भी हमसे विरह नहीं होता। वो जो चैतन्य तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसका कभी भी विरह नहीं होता। उस आत्म तत्व को मैं देखना चाहता हूँ, आत्म तत्व के साथ एक रूप होना चाहता हूँ। इसलिए मुझे आप क्या कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और वहां से कपिल भगवान, कर्दम ऋषि अपनी कपिल भगवान का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। अभी वहां पर बचे कौन? देवहूति और कपिल भगवान। कर्दम ऋषि गए, कर्दम ऋषि का उद्धार हो गया। देवहूति देखती है, विचार करती है कि मेरे पति ने तो कहा था कि पुत्र तुमको ज्ञान देगा, लेकिन ये कोई ज्ञान तो नहीं दे रहा है। तो कपिल का, देवहूति के मन में एक दिन जिज्ञासा होती है और वो कपिल भगवान के पास जाकर प्रश्न पूछती है। यहाँ पर माता पिता का संबंध नहीं है, यहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध है। माता शिष्य के रूप में है और पुत्र गुरु के रूप में है, क्योंकि ज्ञान जो है वो शिष्य बनकर ही प्राप्त होता है। जब तक शिष्यत्व नहीं आता तब तक ज्ञान नहीं आता। तो शिष्य रूप में जब जाती है तब भगवान कपिल भगवान उसे
बोध कराते, उसे कैसे कहते हैं कपिल गीता। वो पूरी कपिल गीता हमने देखी थी, अगर आपको भूल गए तो आप YouTube पर जाकर देखिए। ये पूरा कपिल गीता का वर्णन वहां पर आया। फिर कपिल गीता वहां पर माता को ज्ञान कराकर उनसे विदा लेकर वो भी वहां से चले जाते हैं, और देवहूति उस ज्ञान में स्थित होकर अपना शरीर त्याग कर, उनका शरीर जो है वो नदी के रूप में परिवर्तित होता है। और उस जहाँ पर ये बोध हुआ था कपिल देवहूति का समान, उसको कहते हैं सिद्धवाड़ी। तो अभी हम चौथे स्कंद में प्रवेश करें। अभी मनु शतरूपा की कन्याओं में से हमने किसका चरित्र देखा? पूरा देवहूति का। अभी जो दूसरी कन्या है, देवहूति सबसे छोटी थी, आकुति का चरित्र अब देखेंगे। तो चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। तो चतुर्थ स्कंद जो है उसे कहते हैं विसर्ग। तो सर्ग यानी तो तीसरे स्कंद का नाम था सर्ग। उसमें दो तरह की सृष्टि बताई, तत्व के अनुसार और कर्म के अनुसार। अभी जो विसर्ग है, जो चतुर्थ स्कंद है, यहाँ पर इस स्कंद में कुल 31 अध्याय है। इस चतुर्थ स्कंद में पुरुषार्थ के बारे में बताया है। कौन से पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सती का चरित्र और शिव के चरित्र के द्वारा धर्म पुरुषार्थ के बारे में बताया है। ध्रुव चरित्र के द्वारा, ध्रुव का चरित्र भी आने वाला है, तो अर्थ पुरुषार्थ के बारे में बताया है। धर्म के बाद आता है अर्थ। फिर पृथु भगवान के चरित्र के द्वारा काम चरित्र बताया है, काम पुरुषार्थ के बारे में वहां पर बताया है। और चौथा जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष पुरुषार्थ। वो पुरंजन गीता के द्वारा, पुरंजन उपाख्यान के द्वारा मोक्ष पुरुषार्थ के बारे में बताया है। तो अभी ये जो आकुति है उसके बारे में यहाँ पर कथा आती है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्या शचत्तिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता आकुतिं रुचये प्रादादपि भ्रातुर्भ्रातुर्मतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिः स भगवान् रुचिरस्तस्य माचिजनत मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। तो ये आकुति का जो है, ये जो मनु की जो बड़ी बेटी थी आकुति, उसका विवाह जो है वो रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। अभी यहाँ पर बहुत कथाएं हैं। उन कथाओं के द्वारा हमें भगवान की महानता और भगवान की दिव्यता समझ में आती है। आप सबके पास बैंक अकाउंट है? नहीं है? है ना? तो अभी आपको और एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो बैंक अकाउंट है ज्ञान का बैंक अकाउंट। क्या बोला मैंने? ज्ञान का अकाउंट। जो हम सुनते हैं ना, उसको इस बैंक का, इस अकाउंट में आपको डालना है।
ये आपकी हमारी क्या करेगा, ज्ञान का वर्धन करेगा। दूसरा क्या करेगा, इस अकाउंट के द्वारा हमको फायदा क्या मिलेगा, ज्ञान का वर्धन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, हमारा मन भगवान के प्रति जुड़ जाएगा। दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा क्या है, हमारी भक्ति जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और चौथा फायदा क्या है, बोले धीरे धीरे हमको विषयों से विरक्ति आएगी। खोलना चाहते हैं तो खोलिए, नहीं खोलना चाहते हैं तो हमारा ही नुकसान होगा, हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। खोलेंगे तो फायदा ही फायदा है, इसमें कोई ना, अगर हम अकाउंट इसमें अकाउंट खोल दिया यहाँ पर तो हमारी उन्नति होगी, हमारा डिग्रेडेशन नहीं होगा, हम नीचे नहीं गिरेंगे, हम ऊंचे ही पहुंचे। तो ये जो आकुति है उसका विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति से। जब विवाह हुआ था तब मनु ने कहा था आपका जो पहला पुत्र होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। तो आकुति की शादी हुई रुचि नाम के प्रजापति से और उनके द्वारा उनको 2 जुड़वे बच्चे हो गए। उनका नाम था यज्ञ और दक्षिणा। बोले यज्ञ भगवान की जय। तो यज्ञ भगवान और दक्षिणा, एक हुआ पुत्र और दूसरी हो गई पुत्री। जो पुत्र हुआ था वो किसको दिया, शर्त के अनुसार मनु अपने पिता को पिता को दिया। अभी उसका अधिकार कोई नहीं है, पुत्र किसको दिया, अपने पिता को दिया। वो पिता का, वो मनु का कौन बन गया, पुत्र बन गया, यज्ञ भगवान। उसके पास कौन रह गई, दक्षिणा। अभी आगे चलकर दक्षिणा और यज्ञ की शादी होती है। ये देवताओं का हमारे मनुष्यों का जो लॉ होता है, कायदा होता है, वो अलग होता है, देवताओं का अलग होता है। आप कहेंगे दोनों भाई बहन हैं, इनकी शादी कैसे हो गई, लेकिन वो दी किसको थी, पुत्र किसको दिया था, पिता को दिया था, उसका अधिकार नहीं गया ना, इसलिए उसकी शादी हो गई। दोनों की शादी हो गई, मनु और यज्ञ और भगवान की और दक्षिणा। इसलिए यज्ञ पूर्ण होता है ब्राह्मणों को जब अच्छे से दक्षिणा दी जाती है, तब कहीं जाकर यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। तो ये हो गया आकुति के संतान। अभी आते हम प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ, थोड़ी कथाएं हैं, लेकिन कथा में से हम आगे विचार चिंतन करेंगे, उसमें एसेंस भी है, उसमें भगवान की महानता भी है और भगवान की दिव्यता भी है जो हमें ईश्वर से जोड़ेगी। इसलिए कथा थोड़ी बोर लगेगी आपको, लेकिन उसमें बहुत बड़ी गहराई भी है, उसके ऊपर हम चिंतन आगे करेंगे। अभी आप सुनिए।
तभी हम आएंगे तीसरी कन्या। तीसरी कौन है? प्रसूति। प्रसूति का जो है विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। देवहूति का कर्दम ऋषि से, आकुति का रुचि नाम के प्रजापति से, और प्रसूति का दक्ष प्रजापति। दक्ष के बारे में सब जानते हैं, वो सीरियल भी आया था, शंकर भगवान का एक सीरियल आया था ना, तो आप वो कथा जानते हो समझिए। तो प्रसूति और दक्ष की 16 कन्याएं हुई कि उस समय सृष्टि बढ़ानी चाहिए थी ना, अभी सृष्टि घटाने के हम काम कर रहे हैं। उस समय सृष्टि नहीं थी, सृष्टि को बढ़ाना था। तो इनकी 16 कन्याएं हुई। 16 में से 13 कन्याएं का विवाह धर्म से हुआ, एक का विवाह अग्नि से हुआ, और एक का विवाह पितरों से हुआ। और उनकी जो सबसे छोटी कन्या थी, कौन? सती, उनका विवाह भगवान शिव जी से हुआ। तो ये धर्म जो है, धर्म के साथ जो 16 कन्याओं का विवाह हुआ, उनका नाम क्या है वो थोड़ा देखिए। तो श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति, धर्मस्य पत्न्यः। ये सारे धर्म की पत्नियां हैं। अब ये धर्म यानी क्या? उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, कंटेनमेंट, उन्नति, ये सारी किसकी पत्नियां हैं? धर्म की। और इनकी सारी पत्नी, इनके फिर आगे इनका भी विस्तार हो गया। इन 13 कन्याओं का विस्तार, कन्याओं का जो शादी धर्म भगवान से हुई थी, धर्म से उनका भी विस्तार हो गया। लेकिन इनकी जो पूर्ति का विवाह जो धर्म से हुआ, उससे सर्वगुणों उत्पन्न नर नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नर नारायण भगवान की जय। वही नर नारायण बद्रिका आश्रम में रहकर हम जीवों के कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। अभी भी कलयुग में भी बद्रिका आश्रम में नर नारायण भगवान तप कर रहे हैं। और वही नर नारायण भगवान नर जो है वो अर्जुन के रूप में जन्म लेता है, और नारायण भगवान जो है वो स्वयं कृष्ण के रूप में उसका अवतार होता है। ये कथा, ये किसके पुत्र है? नर नारायण मैत्रेय के पुत्र है, मूर्ति के पुत्र है। लेकिन ये जो इन सबका आगे वंश वृद्धि आगे सबकी हो गई, लेकिन इनकी जो सबसे छोटी कन्या है, कौन? हाँ, सती। इसका आगे वंश उद्धार नहीं हुआ। इस बीच में और एक कथा यहाँ पर बताई है कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे अत्रि, उसका विवाह हुआ अनुसुईया से। अनुसुईया कौन है? कर्दम ऋषि की और देवहूति की पुत्री। कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं हुई ना, उन 9 कन्याएं, उसमें सबसे बड़ी जो कन्या है, कला का विवाह जो है वो मरीचि ऋषि से हुआ। अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ। श्रद्धा का विवाह अंगिरा से हुआ। पुलह का विवाह दति के साथ, ऋतु का क्रिया के साथ हुआ। भृगु का
अरुण भृगु का ख्याति से हुआ, पुलस्त का आविर्भू से हुआ, वशिष्ठ का अरुंधति से विवाह हुआ। इस प्रकार से वहां पर विस्तार से वर्णन आया। यहाँ पर अनेक वर्णन आया। अभी जो ये अत्रि ऋषि को जब कहा कि आप क्या करो, विस्तार करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो अत्रि ऋषि ने फिर से क्या कहा, मैं तप करूंगा। अभी आप आजकल किसी को, युवा को कहो कि आप शादी करने के लिए, वो क्या कहेगा, पहले मुझे पास क्या नहीं है, नौकरी नहीं है, पहले मैं क्या करूंगा, अच्छे मुझे नौकरी चाहिए, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए, घर चाहिए, तब कहीं जाकर मैं शादी के बारे में सोच सकता हूं। लेकिन पहले जो ये सारे ऋषि जो थे वो क्या करते थे, तप करते थे। उनको कहा जाता है सृष्टि करो, क्या करने जाते थे, तप करने जाते थे। तो तप के द्वारा उनका जो पुत्र होता था वो तेजस्वी, बलवान, शौर्य, वीर्य होता था। और आज कैसे है, क्योंकि शक्ति, सामर्थ्य, बल ये सब हमारे क्षीण होते गए हैं, वीर्यशील होते गया। तो यहाँ इसलिए पहले जो है वो तप, इसलिए अत्रि भगवान ने, अत्रि ऋषि ने बहुत सालों तक उस परमात्मा का तप किया। और परमात्मा ईश्वर जो है प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देने के लिए तीनों रूप में प्रकट हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों भगवान जब प्रकट हो गए आशीर्वाद देने के लिए, तो अत्रि ऋषि ने कहा मैंने तो एक का ही ध्यान किया था, तप किया था, तो आप तीनों में से वो कौन है जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं, जिसका मैं तप कर रहा हूं, कौन है? तो भगवान कहते हैं वो तीनों हम ही हैं। सृष्टिकर्ता, सृष्टि रचयिता के रूप में हम ही तीनों रूप में है। सृष्टि रचयिता रूप के रूप में ब्रह्मा जी है, पालन, सृष्टि का पालन करने के लिए मैं ही विष्णु हूं, और सृष्टि का संहार करने के लिए मैं ही कौन हूं, शिव हूं। हम तीनों अलग नहीं है, हम तीनों एक है। इसलिए हम तीनों के द्वारा आपको 3 पुत्र होंगे। कौन कौन? ब्रह्मा के द्वारा आपको चंद्रमा आपके घर में अवतरित हो गए। विष्णु के द्वारा दत्तात्रेय भगवान आपके घर में अवतार लेंगे, और शिवजी के द्वारा दुर्वासा ऋषि आपके घर में आएंगे। ये कथा यहाँ पर है, लेकिन हमने कथा और एक सुनी है। वो क्या कथा है? अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया। अनुसुईया का अर्थ क्या है? असूया रहित, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, उसे कहते हैं अनसूया। जो दोष में भी गुण देखती है उसे कहते हैं अनुसुईया। तो अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता थी। तो एक दिन नारद जी पृथ्वी धरातल पर आकर देखते हैं अनुसुईया को, और एक दिन जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, सरस्वती के पास जाकर कहते हैं कि अनुसुईया के बारे में वो स्तुति करते हैं कि मैंने ऐसी पतिव्रता नारी कहीं देखी नहीं है। तो उनको थोड़ी क्या हो गई, ईर्ष्या हो गई कि हम इतनी महारानी है, पट्टरानी है भगवान की, हमसे भी कोई पतिव्रता हो सकते, हम सबसे बड़े पतिव्रता हम ही हैं, तीनों ही हैं। तो बोले हाँ। फिर गए पार्वती के पास गए, वहां पर भी नारद जी ने कहा वो जो है अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है। लक्ष्मी के पास गए, वही गाना गाया नारद जी ने कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता, उससे जैसी पतिव्रता कोई नहीं है। अब तीनों ने निश्चय किया कि इनकी परीक्षा लेनी है। तो जब भगवान ब्रह्मा जी घर में आए, विष्णु जी आए और शिव जी अपने घर में आए, तो सबने, किसी ने भगवान को खाना ही नहीं दिया।
बोले क्या आज खाना नहीं मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? बोले आपको अगर खाना चाहिए आपको हमारी एक काम करना। बोले क्या काम करना है? बोले पृथ्वी पर जाकर अनुसूया का आपको परीक्षा लेनी है। बोले ठीक है, कैसे परीक्षा लेनी है? तो तीनों गए साधु वेश में, वहां पर गए और तीनों ने अनुसूया से भिक्षा मांगी। कैसे भिक्षा मांगी? बोले आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दो। तो अनुसूया ने जब देखा कि मैं ये साधु भिक्षा मांगने आए हैं, जब कोई गृहस्थ आश्रम में कोई भिक्षा मांगता है तो गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है साधुओं को भिक्षा देना। अगर मैं भिक्षा नहीं दूंगी तो बहुत बड़ा अपमान मैं करूंगी। और दूसरा अपमान क्या होगा कि मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता कभी भी पर पुरुष के सामने निर्वस्त्र नहीं होती है। तो उसने सोचा, तो उन्होंने क्या किया, अनुसूया ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा कि ये कौन है। देखा तो ये भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मेरे द्वार पर आए हैं साधु के वेश में भिक्षा मांगने के लिए। तो अनुसूया ने क्या किया, अभिमंत्रित जल लिया और तीनों पर, अगर मैं पतिव्रता हूं सच में, तो इन तीनों पर जल छिड़क कर उनको छोटे 6 महीने के बच्चे बना दिए। और वहां पर दत्तात्रेय तीनों आ गए और माँ के वहां पर बच्चे बन गए। इस प्रकार की भी कथा है, लेकिन यहाँ ये कथा है। तो दोनों कथाएं हैं, लेकिन चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय तीनों अत्रि और अनुसूया के ही पुत्र हैं। अभी हम आते हैं सती के चरित्र पर। कौन संवाद किसके बीच में चल रहा है? मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुना रहे हैं कथा। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं सबके वंशवृद्धि हो गई, लेकिन सती प्रसूति के सारे पुत्रियों की वंशवृद्धि हो गई, लेकिन ये जो छोटी बेटी है सती का वंशोद्धार नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं सती ने युवा अवस्था में ही अपने पति का अपमान सहन न होने के कारण सती ने देह त्याग दिया। इसलिए इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। तो इस पर विदुर जी को प्रश्न आता है। तो विदुर जी मैत्रेय ऋषि से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? द्वितीयोऽध्याय विदुरोवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो धृतवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मात् नादृत्यात्मजां सतीं कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैरं शान्तिविग्रहम् आत्मा रामं कथं वेष्टि जगतो द्वैतं महत् एतादाख्याहि मे ब्रह्मन् जातमातो श्वशूरस्य विद्वेषुस्तु यत प्राण त्यजेज दुस्तजान सती। बोले भगवान शिव का अपमान कोई भले कैसे कर सकता है? आपने कहा
शिव का अपमान सहन न होने के कारण सती ने अपना देह त्याग किया। तो शिव जी कैसे बोले शीलवान है, शीलवान के समान शिव जी के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और वो कैसे है, आत्मावान, अपने आत्मा में हमेशा रमण करने वाले हैं। ऐसे शिव भगवान को भला कोई द्वेष कैसे, भले कोई द्वेष कैसे कर सकता है। और ये जो दक्ष है, दक्ष को ये भगवान शिव जी जो है वो दक्ष के क्या हो गए, दक्ष भगवान, दक्ष जो है शिव जमाता है ना शिव जी। तो मैंने सुना है सास ससुर में तो लड़ाई होती है, लेकिन ससुर और दामाद में लड़ाई कुछ हजम नहीं हो रही है। ये संभव कैसे हो सकता है। और शिव भगवान शिव जी कैसे हैं, सबको प्रिय कर, सबसे प्रेम करने वाले हैं, करुणा सागर है, करुणा अवतार है। और शीलवान, ऐसे गुणवान शिव भगवान से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है। तो आप क्या करिए, आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। पहले संक्षेप में बताए। देखो क्या कहा मैत्रेय ऋषि ने कि सती का वंश आगे नहीं बढ़ा, शिव जी का अपमान होने के कारण सती ने क्या किया, देह त्याग किया। इस पर विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि भगवान शिव जी कैसे हैं, ज्ञानवान है, आत्मवान है, शीलवान है, गुणवान है, ऐसे भगवान शिव जी को भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है। तो दक्ष भगवान ने शिव जी का द्वेष क्यों किया, यह प्रश्न आया। तो अभी हम जाते हैं प्रजापतियों की सभा में। तो कथा में से कथा आ रही है, संवाद हो रहा है मैत्रेय और विदुर जी के बीच में। तो कहा यहाँ पर, तो मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा वरगणा सर्वे सानुगा मुनयोक्तयः। बोले एक दिन पूरा पूर्व काल में विश्व एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। सारे विद्वद्गण उस सभा में मौजूद थे और उस सभा में ब्रह्मा जी भी थे और शिव जी भी बैठे हुए थे। जैसे उस सभा में दक्ष आते हैं, दक्ष कौन है, प्रजापति है। जैसे दक्ष भगवान वहां पर आते हैं, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, शिव जी बैठे हुए हैं, सारे उठ खड़े होकर उसका सत्कार करते हैं। ये दोनों खड़े नहीं होते। कौन, दक्ष और दक्ष नहीं, ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं होते, उसका सत्कार, आदर सत्कार, प्रणाम नहीं करते, उसको झुकते नहीं है। अब ये ब्रह्मा जी जो है वो मान लगे कि ब्रह्मा जी कौन है, मेरे पिता है, क्योंकि दक्ष जो है भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, भगवान के ही, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। तो पिता पुत्र को सम्मान देने के लिए कैसे खड़ा हो सकता है। पुत्र को पिता का सम्मान करना है, पिता पुत्र का सम्मान नहीं कर सकता। तो ये बात समझ। लेकिन ये तो मेरे कौन है, जमाई है, दामाद है। दामाद को ससुर क्या करना है, ससुर को रिस्पेक्ट देना है, आदर करना है, प्रणाम करना है। तो ये खड़े नहीं हुए। जो मान चाहने वाला होता है ना, उसको अगर कहीं पर मान नहीं मिलता है तो उसको क्या आता है, गुस्सा आता है। अभी दक्ष को क्रोध आ गया, क्रोध में क्या किया वो कल हम देखेंगे। ओके, हरि आज की आरती
भाग गया लाइट। स्विच ऑफ द फैन फर्स्ट। एफ वाला एसी बंद करो। एसी श्री भागवत भगवान की है हरि ओम। हरि पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंद बोल मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री श्याम घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। करिंदुटांगन वलेन चरण दुजान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद भोजन भावे वायन मने नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिं करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं पदे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे। ओम नदुत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री चिन्मय विघ्नेश्वर भगवान की जय। श्री वीर हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते